गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने एग्जाम के तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के लिए नया सेशन। इस सेशन से जुड़ें और आपको बहुत ही इस सेशन से फायदा होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपको 1 से लेकर 15 चैप्टर जो हिस्ट्री का पढ़ना है। उसमें से हम 15 चैप्टर्स में से आपको सब जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न को करवाने का प्रयास करूँगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी वीवीआई क्वेश्चन को मैं कराने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे क्लास को प्रतिदिन देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लाइफ वाले एग्जाम से लेकर जो आप भी अपने इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो उस तरह के सवाल जो पीछे की परीक्षा में पूछा गया है, वो सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ। और हर चैप्टर से लगभग मैं 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, 50 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न जो है याद ही होंगे। जो मैं क्लास में आप लोगों को कराया हूँ, क्लास जो मैं ऑफलाइन कराता हूँ, वो क्लास का और ये क्वेश्चंस का बहुत ही डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिर्फ करूँगा, वीवीआई क्वेश्चन जो आपके लिए काम दे, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया सेशन को, और सारा सब्जेक्ट यहाँ पे मैं कराऊंगा। 15 चैप्टर है यहाँ पे आपका, जो कि आपका चैप्टर खत्म होने से पहले ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो जाएगा। जो हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, वो हमारा 15 चैप्टर का 15 से 16 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? बाकी फिर हम इसके बाद कराएंगे पॉलिटिकल साइंस का, या तो एक दिन ये एक दिन वो कराएंगे। तो आप लोग जुड़िए। चलिए मैं पहले सवाल को करते हैं, ठीक है? पहला सवाल नंबर 1 है, थोड़ा देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 है, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती है? हाँ भाई, बताना है आपको कि हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाबी प्रांत में, और यह रावी नदी के तट पे है, मांटा गोमरी जिला में, ठीक है? तो चलिए, हड़प्पा में सबसे पहली बार जो खुदाई कराए थे वो दयाराम साहनी कराए थे 1921 में। तो आप लोग ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम जो ये सवाल है उस पे करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम चैप्टर जब पढ़े हैं, चैप्टर 1 तो हम लोग पूरा डिटेल इसका पढ़ चुके हैं। हम लोगों को बस यही क्वेश्चंस को जो है रियलाइज करना है, और मैं रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर से एक बार से रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है कांसा, और चौथा है सेल खरी। बताना है कि हड़प्पा का जो मोहरे हैं, वो कौन सा वस्तु का बना हुआ था। तो दोस्तों, ये जो राइट आंसर है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर। अगर डी है तो डी बोलिए, ए है तो ए बोलिए, ठीक है? तो ये जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 1 का। चलिए मैं हड़प्पा करता हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा सेल खरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे मान लेते हैं दोस्त, कि जैसे आज के ज़माने में हम लोग कहीं विदेश विदेश जाने के लिए रहता है, तो वीज़ा या पासपोर्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरे देश में अगर जाना हो तो वीज़ा और पासपोर्ट का प्रयोग दूसरे देशों में जाने के लिए किया जाता है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? मोहर का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारा इम्पोर्टेंस है, और ये सबका पीडीएफ जो है आपका ग्रुप में चला जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। 2 जो प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 2 दोस्तों जो प्रश्न है वो है आपका, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको, कमेंट करना है बनवाली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, और सी है गुजरात, डी है महाराष्ट्र। तो बनाइए, बताइए बनावली जो है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए यानी कि हरियाणा, बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। अरे हरियाणा की इसकी राजधानी है चंडीगढ़ की, ठीक है? चलिए हम सवाल नंबर, इसका थोड़ा सा एक डिटेल थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम लाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे है कि यहाँ पे देखिए बनावली जो है, बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ये बनावली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। कालीबंगान, कालीबंगान राजस्थान में है। कालीबंगान राजस्थान में है, ठीक है। क्या है? कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में स्थित हैं। धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हम लोग करेंगे। जो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही हम सवालों को करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो आपका 2019 में आया है। 2019 में ये आया है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। मैं जो करा रहा हूँ आप लोग डेली खाली देखिएगा तो आपका एग्जाम में 100 में 100 प्रश्न लग जाएंगे, ठीक है। पहला तीसरा सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 है सिंधु, बी है ब्यास, सी है भोगवा, डी है रावी नदी। बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सवाल नंबर 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे। सवाल नंबर 4 है। 4 सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? ये आपको कमेंट करके ही बताना है कि कौन सा धातु का ज्ञान वहां के लोगों को नहीं था। धातु होगा लेकिन उनका ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। ठीक है, सवाल नंबर 4 का। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा ये 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी यानी कि लोहा वहां की वस्तु है। लोहा वस्तु मिली थी भी, लेकिन वहां के लोगों को ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि लोहा जो है क्या होता है। ठीक है, तो ये दो पूछा गया है दोस्तों। 2014 में आया है, 19 में आया है, 21 में आया है। यानी 3 साल पूछा है। और इस बार जरूर पूछेगा, फिर अगले बार भी पूछेगा, जरूर पूछेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में जरूर नोट करें, मेहनत करें, क्योंकि यही आगे चल के आपको यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन। सवाल नंबर करेंगे हम दोस्त। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम लाए हैं, देखिए आप लोग। डिटेल ये है कि हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहा की जानकारी था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप कॉपी में आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो देख लीजिए कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। इतना मस्त कराएंगे ना कि आप भी अपना सोचिएगा कि हाँ सर अच्छा करा रहे हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन में नहीं कराते हैं वो सारा क्वेश्चन है, और वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार आता है एग्जाम में। जैसे देखिए ये 2010 में भी आया है, 14 में भी आया है, 18 में भी आया, 19 में भी आया और 21 में भी आया। कितना बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 ए है पूर्व पाषाण युग, बी है नव पाषाण युग, सी है कांस्य युग और डी है लौह युग। तो बताइए 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये कांस्य युग था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 6 करेंगे। 6 सवाल नंबर बीवीआई क्वेश्चन है। सवाल नंबर 6 ये है दोस्त कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पे? यानी हड़प्पा के जो वहाँ का संस्कृति था किस पे आधारित है? व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। ऐसा तो देखिए व्यापार भी वहाँ होता था, कृषि भी होती थी वहाँ, पशुपालन भी लोग करते थे, शिकार भी लोग करते थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति मुख्य रूप से किस पे आधारित थी, वो चीजें हमको बताना है यहाँ पे सवाल नंबर 6 का। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर व्यापार होगा दोस्त। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, व्यापार, बिजनेस। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। जैसे कि व्यापार में मुख्य रूप से थोड़ा सा एक देख लेते हैं यहाँ पे सवाल का। जैसे बोला जा रहा है
कि वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी। जब हम बताएँ ना कि सभी होती थी। जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी। ओके? ज़्यादातर क्या होती थी दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर जो होता था व्यापार होता था। सब कुछ होता था, पशुपालन भी लोग करते थे, बकरी पालन भी करते थे, ठीक है? और एक सींग वाला गैंडा, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब गाय भी, बकरी भी, घोड़ा भी, घोड़ा का साक्ष्य कोटद्वार से मिला था, वो भी। और ज़्यादातर यहाँ पे व्यापार होता था, गेहूँ और जौ और कोई भी बाहरी वस्तु को आयात और निर्यात ज़्यादा होता था। इसीलिए हम यहाँ इसको कहते हैं व्यापार आंसर, ठीक है? सवाल नंबर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्त कि क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना यानी जानते हैं ना, याद किसको करते थे? पूजा पाठ किसको करते थे? मतलब उपासना करना यानी याद करना लोगों को। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, पहला है विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, या मातृ देवी होता है दोस्तों, मातृ देवी कर लेंगे हम लोग, मातृ देवी नहीं। तो या इंद्र की, तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस है, बीबीआई है या मैंने कराया है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मातृ देवी की। चलिए आगे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी भोजन संग्रहालय सभ्यता, ऑप्शन डी या कबीलाई सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी या भोजन संग्राहक सभ्यता थी या कबीलाई सभ्यता थी। ऑप्शन जल्दी से आप लोग दे सकते हैं आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों यह शहरी सभ्यता थी। ग्रामीण भी थी, लेकिन शहरी सभ्यता का साक्ष्य ज्यादा प्रमाण मिला था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शहरी सभ्यता नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ पे, और यह जो है शहरी सभ्यता इज द राइट आंसर आपका सवाल नंबर 8 का है। चलिए सवाल नंबर करेंगे 9। 9 भी सवाल है जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आया वही मैं लाया हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये सवाल है 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये 2012 में, 17 में, 20 में, 21 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगान, डी है लोथल। कौन सा राइट आंसर होगा? आप जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं सवाल नंबर 9 का। तो सवाल नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए 9 सवाल नंबर का। तो ये दो दोस्तों आपका ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, या इसको सिंध के बाग के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 10 करेंगे हम लोग, सिंध के बाग के, जैसे देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो क्लियर पढ़ लें हम लोग, ठीक है? दोस्तों जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है? मृतकों का टीला कहीं कहीं आता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो मृतकों का टीला। अगर पूछ दे मोहनजोदड़ो का और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंध का बाग, ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक कर लेंगे। मोहनजोदड़ो में जो है 1922 में आर डी बनर्जी, जिसको हम लोग राखाल दास बनर्जी कहते हैं, उन्होंने खुदाई कराया था। उन्हें खुदाई के दौरान बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ये 2000 आपका 21 में पूछा गया सवाल है। ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कॉर्नवालिस या मैक्स मूलर? तो आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं सवाल नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होगा, बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी है। आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चंस को जरूर एक प्यारा सा कॉपी छोटा बना लें, उसमें लिखें और मुझे क्लास में ज़रूर दिखाएँ, याद करके सुनाएँ, ठीक है? चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 11। इसमें थोड़ा-सा हम डिटेल लाए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। कब किया था बाबू? 1921 में मेरे सोना। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो के को खोज सबसे पहले
रखाल रखलदास बनर्जी रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। अभी मैंने लिखवाया था, ये इम्पोर्टेंस है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हुआ था हम लोगों का, ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हुआ था। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। 11 सवाल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो सवाल है एग्जाम में कितने बार आया है वो आप देख सकते हैं। 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में आया है। ये सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है आपको कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और ये वीवीआई सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो आपको आता है एग्जाम में हर बार आता है, और इजी भी है, आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है सिंधु, ब्यास या सतलज या रावी। तो दोस्तों ये जो है रावी नदी दोस्तों क्या है, ये रावी नदी के तट पे स्थित है। रावी नदी के तट पे स्थित है हड़प्पा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर करेंगे 12। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है आपको। जैसे कि नगर योजना का वास्तुकला या व्यापार या कला या पशुपालन, वहां का कौन सा जो है विशेषता वो प्रमुख था, बताना है आपको। और कमेंट भी करना है कि हाँ ये है ऑप्शन ए या बी या सी या कुछ भी। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नगर योजना व वास्तुकला है। ठीक है, वहां का नगर का निर्माण इतना बेहतरीन था कि कुछ कहने लायक नहीं। उसके बाद है 13 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन किसे कहते हैं भाई? प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यानी कि वहां का प्रशासन कौन था दोस्त? तो ये ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो जल्दी से बताइए 13 नंबर सवाल का। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है नगर पालिका। नगर पालिका सी इज द करेक्ट आंसर, वीबीआई क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 13 का आंसर सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी है, थोड़ा सा डिटेल हम लोग भी जान लेंगे इसका, कि जो है हड़प्पा सभ्यता नगरीय शहरी सभ्यता थी, दोनों सभ्यता है, यानी कि नगरीय और शहरी दोनों। नगर का भी वहां पे साक्ष्य मिला था, शहर की जगह टाइप का बना हुआ वस्तु या जगह का साक्ष्य मिला था। वही वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। ये भी याद रखना, वीबीआई क्वेश्चन। सवाल नंबर करेंगे 14। 14 सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताना है दोस्तों। पतन का कारण क्या है थे वहां का? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, या मानवीय कारण, उपयुक्त में से सभी। देखिए दोस्तों, इस तरह का अगर आंसर रहे तो हमेशा लगभग लगभग में डी ऑप्शन सही होता है। तो विदेशी आक्रमण भी हुआ था वहां, लूटपाट सब ले गया, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 का 15 करेंगे। 15 सवाल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना कि कहने लायक नहीं दोस्त मेरे सोना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाई दिया था। बताना है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हड़प्पा में दिखाई दिया था, वो जगह का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, और ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर सी, हड़प्पा से दिखा था। कहाँ से दिखा था? हड़प्पा से, यानी कि 15 नंबर सवाल का आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। वी भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेंगे इसका। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे दोस्त मेरे। जैसे कि बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा की संस्कृति सिंधु घाटी ही है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा सभ्यता है जो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। यह सभ्यता 2600 से कितना, 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। एक 2500 से 1750 देता है। ठीक है, लेकिन वही होता है करेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, 16 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वपहले, यानी सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल। जल्दी से आप इसको बताइए, कमेंट कीजिए 16 नंबर सवाल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और एंड करने के बावजूद थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल आपको दिखा देता हूँ कि जो
ये जो है हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि हड़प्पा की जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। तो दोस्तों, मैं अब क्लास नेक्स्ट कल कराऊँगा, तो आज के लिए बस आपको 16 को प्रश्न मैंने किया है और 16 प्रश्न का मैंने विस्तार से आपको बताया है। मैं कोशिश करूँगा आगे आपको आने वाले समय में और विस्तार से बताऊँ, इसीलिए आप ये सारे 16 सवालों को वीवीआई है जो एग्ज़ाम में आएगा ही, अपनी कॉपी में ज़रूर बना लें और मैं सुनूँगा आपका ये क्लास में। इस क्लास में नहीं, मैं ऑफ़लाइन वाले क्लास में ज़रूर सुनूँगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए जो भी क्लास लाया, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए और जो आपको काला कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाएँ और अपनी सहेली, अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें और यह गरीब टीचर का हेल्प ज़रूर करें, ठीक है? नीतीश सर का, ठीक है? तो चलिए मैं 16 के बाद कल करूँगा और कल भी 16 सवाल कराएँगे 32 यानी 1 चैप्टर का 3 क्लास चलेगा 3 दिन, ठीक है? बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी क्लास। चलिए जय हिंद, जय भारत और आप लोग की तरक्की, आपकी मेहनत।